आज भी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की भरपूर समाअत हुई, तो कौमी असेंबली में भी इस समाअत पर खुलकर तनकीद की गई और ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि दो मोस्ट सीनियर जजेस के बेंच से अलहदा होने के बाद इस केस की कोई वक़्त नहीं है। फैसला जो भी आया उसका अंजाम वही होगा जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से आने वाले फैसले का हुआ। यानी फैसला हक में ना आया तो इस पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होगा और होगा वही जो तय हो चुका है। गुज़श्ता रोज की समाअत के बाद आज जब समाअत का आगाज हुआ तो सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी दरखास्त दीगर दरखास्तों से अलग है। मैंने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया, वाकिफ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। मैंने तहरीरी मारूजात भी जमा करा दिए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मेरा यह मौकिफ नहीं है कि आर्मी एक्ट की कोई शिक गैर कानूनी है। मेरा मौकिफ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। वकील फैसल सिद्दीकी की दलील पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुताल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कब की है? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, आर्मी एक्ट कब अमल में आता है ये बता दें। कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है, फौज चार्ज कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। बताए कमांडिंग अफसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? कोई दस्तावेज तो दिखाए। जस्टिस मज़ाहिर ने इस्तफसार किया कि आप ये नहीं बता सके कि किन दर्ज मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल की गई। ये भी बताए कि कमांडिंग अफसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि यह बताया कि कैसे फौज की जानिब से यह इल्जाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले करो? आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जुर्म जरूरी नहीं है कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है ये बता दें। अदालत के इस्तफसार पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालबा करते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दे सकती है। फौज की सिविलियंस को हवालगी की दरखास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछें कि ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त क्यों नहीं दी। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से खामोशी पर चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कॉफ़ी वगैरह पिएं, सवालात के जवाबात ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बाद अदालत ने समाअत में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। समाअत के दोबारा आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का तरीका कार क्या अपनाया गया है। यह भी देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। इस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए फौजी अदालत गैर मामूली हालात में ही फाल हो सकती है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये उनके इल्म में नहीं है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये हो कि आजकल जंगी हालात हैं। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। समान अदालत ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टर पर बुलाया और फौजी अदालत में ट्रायल के भेजे जाने वाले अफराद की तफसीलात फराहम करने का कहा। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे में 3 सवालात मुझसे पूछे गए। इस्लामाबाद में कोई भी फर्द पुलिस की तहवील में नहीं है। 4 अफराद केपी में जेर हिरासत है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, ये आप सिविलियन कस्टडी की बात कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि जी ये सिविल कस्टडी का डेटा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपनी बात जारी रखी और बताया कि पंजाब में MPO के तहत 41, ATA के तहत 141 अफराद तहवील में है। पंजाब में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया है, 42 को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा सिंध में कोई भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। सिंध में 172 अफराद जुडिशल कस्टडी में है। सिंध में 70 अफराद को जमानत दी गई है। 117 अफराद 3 MPO के तहत हिरासत में हैं। मंसूर उस्मान अवान का कहना था कि मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद हैं। कोई भी खातून सहाफ़ी या वकील मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। 9 और 10 मई वाक़यात में कोई खातून मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। कोई खातून मिलिट्री कस्टडी में नहीं, इसलिए खवातीन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या सहाफ़ियों और वकला के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ 9 और 10 मई वाक़यात पर किसी सहाफ़ी या वकील को गिरफ्तार नहीं किया गया।
शिनाख्त परेड की जा रही है। जो कोई मुलव्विस ना हुआ तो गिरफ्तारी नहीं होगी। बादशाह अदालत ने दरखास्तों पर समाअत पीर 26 जून की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर को सलमान अकरम राजा के दलाइल से समाअत का आगाज किया जाएगा। आज खुद नोटिस लेंगे और ना जुडिशियल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जिस वक्त समाअत जारी थी उसी वक्त कौमी असम्बली में भी इजलास जारी था। गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ ने अदलिया पर तनकीद की तो आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह महाज संभाला और कहा कि नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बज़िद है और फैसले करने को तैयार है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर कानूनी करार दिया। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शंस के फैसले से दो चार ना हो। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का जो है वो एक फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के फैसलों पे अमल होने से ही इंसाफ का बोलबाला मुआशरा जो है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन जब उन फैसलों के पीछे इस किस्म के अवामल होंगे, जब मर्जी के बेंच बना के मर्जी के फैसले किए और करवाए जाएंगे, तो फिर उन फैसलों में जो है वो कुव्वत नहीं होती। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो शफाफियत में है। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। अगर इंसाफ की बुनियाद पे वो फैसले जो है वो ना हो रहे हों तो फिर जो है वो उन फैसलों की ना तो कोई ताकत होती है और ना ही जो है वो उनके ऊपर अमल होता है। आज कौमी असम्बली में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां शहबाज शरीफ की मेहनत की तारीफ की, वहीं उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को भी दबे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सानिया 9 मई के बाद लाडले को बार बार पैगाम पहुंचाए गए कि माफी मांग ले, लेकिन उस शख्स ने जिद और अना की वजह से अपनी पार्टी को बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है। हमने यकीनी बनाना है कि इस बंद गली में हमारे पूरे जमहूरी निजाम को ना धकेला जाए। इसका नुकसान सिर्फ गैर जमहूरी सियासत करने वालों तक महदूद रहा है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोदा पे हमला होंगे, अगर उन इदारे पे हमले होंगे जिसको आपको कानूनी तौर पे इतना भी इजाजत नहीं है कि आप इस जगह का तस्वीर लो, अगर वो कानून में वो शिक मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाए। इस मुल्क में सिर्फ तब जमहूरियत चल सकेगा जब सियासी जमातों बन के काम करें। अगर सियासी जमातों ने दहशत गर्दों के टैक्टिक्स अपनाना है तो फिर हम समझते हैं कि द रूल ऑफ लॉ शुड बी, द रिट ऑफ द स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। आई बिलीव इट्स टू लेट, जनाब स्पीकर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द जुडिशरी स्पेशली, टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान, to establish the right of the state of Pakistan। वरना तो फिर आप वो ताला लगा दें। आज समाअत के वक्फे के दौरान मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा तासुर है कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद रिहा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में और भी बहुत से मसाइल और केसेस हैं, लेकिन लाडले से मुताल्लिक केसेस को फौरी सुना जा रहा है। जो संगीन जराइम में मुलव्विस थे, अगर मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल नहीं किया जाना तो फिर किस कोर्ट के जरिए ट्रायल किया जाना है? और क्या कल को खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क का कोई जासूस आके किसी भी हसास इमारत को या किसी भी दिफाई इदारे की इमारत पर हमला आवर होता है तो क्या उसको भी ये हकूक दिए जाएंगे जो ये 9 मई के मुल्जिमान को दिए जाने का एक इम्कान है और या तासुर दिया जा रहा है? बशीर असलम या बूटा अपनी दरखास्त लेके जब इस इमारत में आते हैं तो कई महीने उनका मुकदमा नहीं सुना जाता, मगर इधर एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से दरखास्त दायर होती है, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है।